क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म MCG moving coil galvanometer is very important. Galvanometer, okay, so what is galvanometer? Galvanometer ये डिवाइस, जिस तरह अमीटर है, वोल्ट मीटर है, उसी तरह से गैल्वेनोमीटर है. अमीटर इज मेजरिंग फॉर करंट, वोल्ट मीटर इज मेजरिंग फॉर potential difference, and galvanometer is a device which is used. Galvanometer is very sensitive है. अगर ये इसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, it can detect whether current is flowing or not. So what is galvanometer? It is a device used to detect or measure small current flowing in the circuit. तो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट्स है. इसका काम क्या है गैल्वेनोमीटर का? टू मेजर करंट. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स? इसके पहले पढ़ा है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. तो इसमें भी गैल्वेनोमीटर में क्या है? कॉइल है. जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. तो व्हाट इज प्रिंसिपल? व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. तो ये प्रिंसिपल क्या हो गया? व्हेन करंट कैरिंग कॉइल और लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. और एक कंस्ट्रक्शन नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और यहाँ पर एक कॉइल रखा गया था. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एरो मार्क इधर से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो है एक इंडिकेटर है, ये स्केल है. ये स्केल है, इसे मार्क किया हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4. इस तरह से स्केल बना हुआ है. और इससे क्या है? एक पॉइंटर है. पॉइंटर है. जब करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में, तो क्या होगा? टॉर्क होगा. गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्ट करेगा. तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये पॉइंटर कहाँ? ऑन द स्केल इट विल डिफ्लेक्ट. तो ये पॉइंटर है, कंस्ट्रक्शन. एंड देन दिस थ्योरी यू कैन कंसीडर. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल, इट एक्सप्रेस ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. ये इंडिकेटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट करेगा. इस पर क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा. टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा. सो n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. I करंट, A एरिया ऑफ द कॉइल. अगर रेक्टेंगुलर है तो L इंटू B, और B मैग्नेटिक फील्ड sin थीटा. फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो देन इट विल बी टाउ इज इक्वल टू NIAB, दिस इक्वेशन 1. और ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है. तो देन दिस, ये क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. कॉइल विल डिफ्लेक्ट. इसके अलावा इसमें क्या होता है? एक रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है. इफ K is the restoring torque per unit twist. Per unit twist, then restoring torque for deflection phi is. अब क्या हो जाएगा? एक कॉइल क्या है? पाइवोटेड है. ये सॉफ्ट आयरन है.
और ये पॉइंटर हो गया, स्केल है, और इसमें क्या है, एक कॉपर का कॉइल जो है लपेटा रहता है। तो देन दिस टाउ इज इक्वल टू के फाइव। इन इक्विलिब्रियम क्या हो गया, बोथ विल बी इक्वल। दिस इज डिफ्लेक्टिंग रेस्टोरिंग टॉर्क, दिस इज योर रेस्टोरिंग टॉर्क। कैसा हो गया, ये रेस्टोरिंग टॉर्क है, ये क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाइव। तो नाउ आई इज इक्वल टू के बाय एन ए बी फाइव और आई इज इक्वल टू जी फाइव, वेयर जी जो है कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, और जी इज इक्वल टू के बाय एन ए बी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। Now what will be relation? Therefore, I directly proportional to phi. Whatever you are getting, hence current flowing through the coil is directly proportional to deflection. जो करंट अधिक फ्लो करेगा, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में। तो नाउ दिस रिलेशन यू विल रिमेंबर, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। Sensitivity of galvanometer. Sensitivity of galvanometer. Galvanometer is sensitive if deflects large for small current. Now there are two terms, current sensitivity and voltage sensitivity. What is current sensitivity? The current sensitivity, deflection per unit current is known as current sensitivity. Current sensitivity of galvanometer may be defined as the deflection per unit current. So then this, there is no proper symbol, current sensitivity का कोई proper symbol नहीं है। IS we can write, IS is equal to phi by, phi क्या डिफ्लेक्शन, I करंट है, तो I के प्लेस पर phi, I के प्लेस पर दिस यू कैन राइट, ओके। सो K phi by एन ए बी, phi कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी एन ए बी बाय के, that is you can say IS is equal to NAB by phi. This will help in solving numerical question. So what is this current sensitivity depends on number of turns, area of coil, magnetic field, और ये K restoring torque per unit twist means number, this current sensitivity directly proportional to N, directly proportional to A, directly proportional to B, or inversely proportional to K. Now voltage sensitivity, Vs you can say, Vs is equal to phi by V. The voltage sensitivity of galvanometer may be defined as the deflection per unit voltage. So then this Vs you can say, Vs is equal to phi, Ohm's law से पढ़ा है, Ohm's law से V is equal to IR. So in place of V we can write IR, or in place of phi और I के प्लेस पर ये दिस वी कैन पुट K phi by NAB, और ये R, phi will be cancel, then you are getting so this Vs is equal to NA और KR
this you are getting. So voltage sensitivity may be defined as the deflection per unit voltage applied. And then voltage sensitivity depends on n number of turns, area of the coil, b magnetic field और resistance of the coil k पे depend करेगा. So voltage sensitivity can be increased by increasing number of turns, area of the coil, magnetic field by decreasing K and R. So current sensitivity also can be increased by increasing number of turns of the coil, area of the coil, magnetic field by decreasing K. In this way, now there are applications. Then this galvanometer can be used as a ammeter, and also galvanometer can be used as a voltmeter. So conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter later on you will study.